बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री अभी तक हमारा एवरेज चल रहा है, पर बायो में कुछ ऐसा चमत्कारी कर दे कि हमारे 360 आउट ऑफ 360 आ जाए। ऐसा क्या करे? सबको पता है कि पिछले 2 साल से ट्रेंड चेंज हो चुका है। ट्रेंड क्या चेंज हो चुका है? ट्रेंड अब ये हो चुका है कि सारे क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी से आएंगे। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? अब हमें ऐसा क्या चमत्कारी करना है कि हम 5 बार अपनी एनसीईआरटी को कर ले। फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, मॉक टेस्ट पेपर भी देने हैं 5 बार। वानी मैम एनसीईआरटी कैसे होगी? मैं आपको बताऊंगी कैसे होगी। सबसे पहले सारे बच्चों की एनसीईआरटी मार्क्ड होगी। देखो आपका दिमाग जो होता है ना, वो आपको ट्रिक करता है। आपको लगता है कि आपको नहीं आता और एग्जाम में लगता है यार ये चैप्टर तो मैंने रिवाइज ही नहीं किया, ये आता नहीं है। तो आपको अपनी एनसीईआरटी के पन्ने पलटना, एक ओवरव्यू लेना बहुत जरूरी है, ताकि आपको ये फील होना शुरू हो जाए दैट आई नो थिंग्स, मुझे चीजें पता है, मेरी चीजों पर कंट्रोल है। आप जब एनसीईआरटी को पन्ने पलटकर उसका ओवरव्यू ले रहे होगे तो आपको पता होगा कि वानी मैम हमने अपनी एनसीईआरटी की मार्किंग कर रखी है, उसमें मैंने सारी चीजें, या मैंने स्टार किया है, या मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, या मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है, या मैंने उसमें रेड कलर की लाइन बनाई है। मुझे पता है, ये मैंने पढ़ा है, इसको मैंने मार्क किया, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं भूलती हूं, इसको मैंने पहले ही मार्क करके रखा हुआ है। उन चीजों पर आपने ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता है आपने बहुत बार किया हुआ है यार, इसमें कोई नई चीज नहीं है। एनसीईआरटी में आपसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। C3 C4 के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर आपसे क्वेश्चंस, हर चीज में आपसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं प्लांट वाटर रिलेशनशिप की बात करूं तो वहां पर आपसे ऐसे डायग्राम बनाए, नीचे 5 क्वेश्चन लिखे, जी सॉल्यूट पोटेंशियल किसका ज्यादा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल किसका ज्यादा है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और असर्शन रीजन के लिए। एनसीईआरटी में जहां भी इफ और बट लिखा है ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। एनसीईआरटी में जहां पर भी डायग्राम है उसके नीचे की लेबलिंग है, साइंटिस्ट का नाम है, डेट्स है, इनको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और समरी बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के। आप बोलोगे वानी मैम ये बात तो मैं पहले ही पता, आप नया क्या बता रहे हो, 5 बार कैसे करें? अब बताती हूं 5 बार कैसे करें। तो बेटा एनसीईआरटी आपने एक बार पढ़ ली, अब जब भी आप एनसीईआरटी का पहली बार पढ़ के एक बार मतलब अब वाला 25 दिन में पहली बार पढ़ के ओवरव्यू ले रहे हो, एनसीईआरटी की मार्किंग को देख रहे हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देख रहे हो, एनसीईआरटी के डायग्राम्स, लेबलिंग, उसकी समरी को देख रहे हो, अब आपको लग रहा है ना लास्ट लैप में भागते भागते 90% चीजें आपको याद होगी, ऑटोनोमिक होगी, आपके दिमाग के अंदर घुस चुकी होगी, पर आपको लग रहा होगा यार ये मैं भूल ना जाऊं, ये तो बहुत ट्रिकी लग रहा है, ये तो बहुत मुश्किल है। उसको आप एक लास्ट मोमेंट स्क्रिबल पैड पे लिख लो। मैंने कितनी बार आपको बोला है एक ऐसा स्क्रिबल पैड उस पे लिख लो। और अब आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गुड न्यूज मैं लेकर आई हूं। ये है वानी मैम की बुक, इसकी मैंने आज तक पब्लिसिटी नहीं की, ये 2nd एडिशन निकला हुआ है। आज तक मैंने आपको किताब दिखाई नहीं, क्योंकि मुझे पता है जो अच्छी चीज है वो अपने आप चलेगी। पर बेटा इसमें क्या अमेजिंग है, हर चैप्टर का एनसीईआरटी कॉर्नर जिसमें मैंने पेज नंबर दिए हुए हैं, एवरी चैप्टर के असर्शन रीजन, एवरी चैप्टर के पीवाईक्यूज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हर चैप्टर में 300 क्वेश्चन के बाद आता है एक एनसीईआरटी कॉर्नर। और उस एनसीईआरटी कॉर्नर में सिर्फ एनसीईआरटी के लाइन के क्वेश्चन बने हुए, एनसीईआरटी का पेज नंबर दिया है। इसको मैं कम्युनिटी पेज पे पोस्ट करना शुरू कर दूंगी रोज, यूनिट बाय यूनिट। तो बिकम अ पार्ट ऑफ वेदांतो बायोटॉनिक के क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पेज पे डालूंगी। तो अगर आपको जल्दी जल्दी सारा करना है, आप फटाफट से इस बुक को मंगाओ, पूरे सारे एनसीईआरटी कॉर्नर सॉल्व कर लो और देखो आपका स्कोर कैसे स्काई रॉकेट करके ऊपर जाएगा। टेक केयर बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।